इसका क्या उपाय है बताइए। कोई उपाय नहीं है सर, यहाँ मवेशी उवेशी का कोई उपाय नहीं है। सब खाने पीने एक तो कुट्टी किन किन खियाते खियाते परेशान हो गया। दूसरा में आशा किया तो ये हो अब जा रहा है, सब जलम गया। अब कौन उपाय नहीं, नब्बे नहीं करेगा आदमी क्या खाएगा, मवेशी क्या खाएगा। अब हम लोग झांक रहे हैं, खेत में बैठ के कान रहे हैं, क्या करे। कोई यहाँ कोई साधन नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। हर व्यवस्था आता है तो यहाँ पर आके पैर पकड़ते हैं, हमको दीजिए हमको दीजिए, और ले लेते हैं। उसके बाद चुपचाप जाके सो जाते हैं, देख नहीं पाते हैं से क्या हुआ नहीं हुआ पंचायत के अंदर। कोई देखते हैं अभी कोई नहीं इसको सहारा है। सर यही बात है, क्या करें हम लोग। कोई आ सकते हैं यहाँ पर कि जे कैसा पंचायत में बीत रहा है न बीत रहा है, घूर कर फिर यहाँ पर नहीं आते हैं। समस्या है कि माल जाल सब भूख मर रहा है, आदमी भी भूख मरेगा। जब ये अन्न नहीं होगा तो आदमी क्या खाएगा, भूसा माल क्या खाएगा, कुछ क्या आधार नहीं है। तो सरकार मान के चलेगी, सरकार तक किसानों के लिए सुन रहा है कि करती है कुछ, इस बार कुछ करेगी आपको लग रहा है। अब तो उनको कृपया जे करे उनको कृपया है, अब जे करे उनको देखेंगे। कोई फोटो देगा, गांव के हर लोग आते देखते, इनको फोटो देते तब ना कुछ करते। देख नहीं पा रहे हैं, आ रहे हैं, बताएगा कोई, किसी आएंगे बताएंगे आप आए हैं। देखिए सर क्या हो रहा है, सहा नजर से देख लीजिए। तो कोई बड़का मीडिया नहीं आया है, कोई नहीं कोई नहीं है यार, कोई नहीं है। आज हम सुनबे कि अभी हम खेते में है सर, आप आ गए तो देख लीजिए, अलग है, बधारे में पड़े हुए हैं, तो क्या करे। हाँ नहीं, ये सब तो जैसे कि सर गल गया, मैं क्या खाए, मवेशी मवेशी सब खत्म हो गया। अब तो जैसे खाने बिना मर रहे हैं। फिर देखिए बादल हुआ, छा दिया बादल, फिर बारिश आ रहा है। इसको कोई उपाय नहीं है, मान के चलिए अब बिल्कुल खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं। अब सर लोग ये सोचे, आप सोचिए, आए हैं देखिए, देख लीजिए। ये जो गेहूं रखा हुआ है ये वर्षा में ही मतलब कटाया है, इसके बाद बारिश हुआ है तो इसको उठा भी नहीं सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उठाएंगे तो करेंगे भी क्या, जब तक ये सूखेगा नहीं तब तक इसका जो है ना दौनी नहीं हो सकता है। दौनी मतलब कटाएगा, नीचे से सारा जलम गया, ऊपर से बचा हुआ है, ऊपर से कई वो बाल है ना, तो नीचे से बिल्कुल जलम गया, जमीन का नौमीन से सब जलम गया। सूख नहीं पता है क्या होगा, ये तो बिल्कुल सूख जलम गया, पौधा के तरह हो गया, ये बीज डलाता है वो तरह हो गया। तो कितना लॉस है आपका कितना लॉस होगा इसमें? बहुत लॉस है हमको, बहुत, 100 बोरा भूसा और गेहूं सब लॉस हो गया। आप क्या करें, हमको परेशान हो गए। बताइए, कहने का मतलब है कि किसानों का बेमौसम जो बारिश हुई है उससे गेहूं की खेती जो है इतना असर डाला है कि सारे किसान का जो गेहूं है ना वो खेत में ही है। देखिए, आइए हम दिखाते हैं आपको, आइए हमारे साथ, आइए कैमरा मैन। ये दिखाइए, जो बारिश हुआ है उससे देखिए गेहूं किस तरीके से मतलब सो गया है। अब इसमें ट्रैक्टर चल भी नहीं सकता है। अब ये स्थिति है कि जब तक ये सूखेगा नहीं, जब तक ये खड़ा नहीं होगा तब तक इसकी कटाई नहीं हो सकती है। और ये लगा हुआ गेहूं है और ये जो है ना ये कटा हुआ गेहूं है। देखिए ये ना, और इसके नीचे जो जमीन है देखिए, ये तो ऊपर है, ये दिखाइए, ये ऊपर है और देखिए ये सड़ गया। इससे जो बिया गिर रहा है, देखिए यहाँ बिया गिरा हुआ है, ये अंकुर रहा है, देखिए अंकुरित हो रहा है। ये कहने का मतलब है कि इतना नुकसान किसानों का, इतना नुकसान कि इसकी कुछ वर्णन नहीं की जा सकती है। मेरा सरकार से अनुरोध है, या जो भी यहाँ के जो लोकल विधायक हैं उनसे भी अनुरोध है कि कृपया आप किसानों के लिए कुछ ऐसा मदद कीजिए जो इन लोगों के लिए कम से कम साल भर खाने का जो होता है, और ये जो जानवर जो पाले हुए हैं, गाय हो चाहे भैंस हो, उन लोग के लिए भी चारा का जो होता है वो भी सब खत्म हो गया है। तो सरकार से अनुरोध है कि कम से कम इन किसानों के लिए कुछ सहायता प्रदान की जाए, कोई राशि हो तो हर एक किसान को वितरण किया जाए, ताकि ये मतलब साल भर का खाना और जानवर का खाना ये कम से कम इकट्ठा कर सके।